बजरंग दल में शामिल करा रहे हो। बताओ कौन सा नेता का बच्चा जो है नूह मेवात में था, बताओ कौन सा नेता का बच्चा जो है ना धर्म बचाने के लिए मणिपुर में था, एक का भी नाम बता दो। अगर नहीं है तो जनता को समझना पड़ेगा कि ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, MP MLA बनाते हैं, बड़े अधिकारी बनाते हैं और तुम्हें अनपढ़ रखकर और तुम्हें धर्म कांडों में फंसाकर और तुम्हें जो है तुम्हारा शोषण करते हैं, तुम्हारी बहन बेटियों को उठा ले जाते हैं। वही नूह मेवात का कारण है। और हमें जो है मुसलमानों के प्रति जहर घोला गया और हमें कहा गया कि तुम चलो मस्जिद तोड़ने के लिए। कहते हम 3 भुन गए बिल्कुल ही, और हमने कहा जी चलो जी मस्जिद आज ही तोड़ेंगे। तो लेकिन वहां पर गए तो उन्होंने जैसे भड़काया था, मस्जिद में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, तो वो जो है वापस चलने लगे तो उन्होंने देखा जो हमें भड़का रहा था वो तो दिख ही नहीं रहा है। तो उन्होंने आगे जाके देखा वो छुप रहा था। तब उन्हें समझ में आया कि भाई ये तो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, SC ST OBC का तो जो है भाई भाई से लड़ाते हैं, और जो असली जड़ है विवाद की वो छुप जाता है। हरियाणा में सोच रहे थे 2 महीने दंगे कराएंगे, तुम्हें उठा के पटक देंगे हरियाणा वाले। उन्हें भड़काया जा रहा था कि भाई मुसलमान तुम्हें जो है मारने वाले हैं। उनके मनों में जहर, दिमागों में जहर घोल रहा है, उस पर ध्यान किसी का ना जाए। मणिपुर को भुलाने के लिए नूह मेवात कर दिया, पंचायतें कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा बंदा इनके साथ नहीं बैठा है। और उनकी महिलाएं भी कह रही है कि हम हिंदू नहीं। जम्मू कश्मीर में भी नेता ही पत्थरबाज पैदा करते थे, जैसे कि नूह मेवात और मणिपुर में किया जा रहा है। मोदी के परिवार वाले जाए धर्म बचाने, योगी के परिवार वाले जाए धर्म बचाने, ठीक है, स्मृति ईरानी के बच्चे जाए, सारे मंत्रियों के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, और हमारे को अनपढ़ रखे और आप आतंकवादी बना। स्मृति ईरानी अपनी पत्नी की, अपनी सहेली के पति को लेकर जो है भाग सकती है। इस देश में लोकतंत्र है कि नेताओं की बच्चे मुसलमान से शादी कर सकते हैं, लेकिन जमीन पर अगर मुसलमान से कोई जो है बात भी करता है तो वो जो है लव जिहाद या हिंदू मुस्लिम का हो जाता है, या वो पाकिस्तानी हो जाता है। तो यहाँ पर जो लोकतंत्र है वो मनुवादियों के लिए है, वो स्वर्णवादियों के लिए है, वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए या महिलाओं के लिए यहाँ लोकतंत्र नहीं है। लेकिन राजपाल जी, जिस तरीके से अभी आप स्मृति ईरानी का नाम ले रही हैं और मणिपुर पे आप चिंता जाहिर कर रही हैं, वही स्मृति ईरानी जो महिला भी हैं और मणिपुर जैसे मुद्दे पर नहीं बोलती हैं, लेकिन एक फ्लाइंग किस के लिए पूरे संसद को सर पे उठाए हुए हैं आजकल। देखिए वो मोहरा है राजनीति का, वो राजनीति नेताओं के हाथ की कठपुतली है कि भाई जब तेरी जरूरत पड़े सिलेंडर भाई 400 रुपए का, भाई सिलेंडर महंगा, भाई सिलेंडर महंगा, सिलेंडर पे बैठी है सड़कों पे बोल रही है। आज 1100 का हो गया तो भी नहीं बोल रही है, ठीक है। फ्लाइंग किस से तो सारी भारत की इज्जत उतर गई जैसे, और अगर महिलाओं को नग्न घुमाओगे तो भारत की इज्जत बढ़ गई। तो ये मुझे सीख मिल रही है स्मृति ईरानी से। अपनी सीख को अपनी बेटी तक शामिल रखियो, अपने घर तक शामिल रखियो। हमारे लिए अगर मेरी बहन बेटी का अगर दुपट्टा भी कोई खींचता है ना, तो वो भी मेरे भारत का अपमान है। लेकिन आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर जिस तरह से मेवात को, नूह को जलाया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं कल राजस्थान वालों के साथ बैठी हुई थी, OBC के ही लोग थे। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस से जुड़े हुए थे, RSS में 13 साल की उम्र में ही हमें जो है जोड़ लिया गया, और हमें जो है मुसलमानों के प्रति जहर घोला गया, और हमें कहा गया कि तुम चलो मस्जिद तोड़ने के लिए। कहते हम 3 भुन गए बिल्कुल ही, और हमने कहा जी चलो जी मस्जिद आज ही तोड़ेंगे। तो लेकिन वहां पर गए तो उन्होंने जैसे भड़काया था, मस्जिद में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, तो वो जो है वापस चलने लगे। तो उन्होंने देखा जो हमें भड़का रहा था वो तो दिख ही नहीं रहा है। तो उन्होंने आगे जाके देखा वो छुप रहा था। तब उन्हें समझ में आया कि भाई ये तो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, SC ST OBC का तो जो है भाई भाई से लड़ाते हैं, और जो असली जड़ है विवाद की वो छुप जाता है। वही नूह मेवात का कारण है। वो जो है मोनू मानेसर जो कह रहे थे वो असलियत में मोनू यादव है। हमारा OBC भाई आपस में लड़वाते हो, और जब मंदिर का गल्ला देना होता है तब जो है आपको
लक्ष्मणवादी याद आते हैं, तब मनुवादी याद आते हैं, तब मोनू यादव याद नहीं आता, तब जो है कोई जो है ना आपको मौर्य याद नहीं आता, कब कोई वाल्मीकि याद नहीं आता, कब कोई चमार याद नहीं आता, तब महिलाएं याद नहीं आती। जब मंदिर का पुजारी बनाना होता है, जब राम मंदिर की कमेटी बनानी होती है, जब कैबिनेट मंत्रालय में आपको लोग भरने होते हैं, तब अब ओबीसी याद नहीं आता। हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने होते हैं, तब ओबीसी याद कराना होता है। आज मैं बता दूं, जहांगीर में हिंदू मुस्लिम के जो दंगे कराए थे, उसका एक नज़ारा मैंने सोचा आदिवासी दिवस है, महिलाएं जो है मणिपुर के लिए रोष अर्पित करने आई होंगी, लेकिन वो जो है किसी के षड्यंत्र का शिकार थी और जय श्री राम के नारे लगा रही थी, यानी उन्हें भड़काया जा रहा था कि भाई मुसलमान तुम्हें जो है मारने वाले हैं। लेकिन वीडियो जो वायरल हुआ, जो बिट्टू बजरंगी का, मोनू मानेसर का, आप कह रहे हैं जीजा वाला, तो कहीं ना कहीं ये जो है कहीं ना कहीं मतलब कि लोगों को भड़काया गया, ये वजह कर। देखिए ये वीडियो क्यों बनाई गई, उनकी क्यों फैलाई गई, ताकि दोषी जो है आपको मोनू मानेसर लगे। जो दल उन्हें आतंकवादी बना रहा है, जो उनके मनों में जहर, दिमागों में जहर घोल रहा है, उस पे ध्यान किसी का ना जाए। और बीजेपी तो सबसे ज्यादा माहिर है एक हथकंडे को बुलाने के लिए, मणिपुर को बुलाने के लिए नूह मेवात कर दिया, कलरकों के धरने को हरियाणा में बुलाने के लिए नूह मेवात कर दिया। एक मुद्दा जब बहुत तुल पकड़ लेता है, जब जनता जो है बुन जाती है, जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये दूसरे मुद्दे पर जिस जनता को ले आते हैं। लेकिन अभी भी तो वही हो रहा है ना कि मणिपुर पे सरकार घिर रही है, तो फ्लाइंग किस वाला मुद्दा इस कदर उठाया गया है कि जैसे महिलाओं का अपमान इसी फ्लाइंग किस से हुआ है। मणिपुर की महिला नहीं है भारत की। अगर फ्लाइंग किस के मुद्दे को देखकर फिर भी कोई अगर भाजपा को वोट देता है, मैं सोचती हूँ कि भाई उस आदमी की मानसिकता भी यही है कि औरतों को नग्न करके भारत में घुमाया जा सकता है। लेकिन स्मृति ईरानी भी इसी मानसिकता की है। भाई टीवी में तुम एक्ट्रेस करती होगी, नंगी घूमती होंगी, हम नहीं घूमते, भारत की महिलाएं नहीं घूमती, ठीक है। तुम पैसे के लिए किस कदर भी गंद फैला लो, लेकिन हम पैसे को त्यागती हैं, हम मान सम्मान को अपनाती हैं। लेकिन बालाजी, आप हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में आपने देखा कि महापंचायतें हो रही है मुसलमानों के खिलाफ, कि उनको बिजनेस नहीं करना दिया जाएगा और कोई दुकान नहीं, मतलब टोटली आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। देखिए, राजकुमार सैनी जी का 1 जुलाई को बहुत बहिष्कार किया था, ब्राह्मणों ने बहुत बहिष्कार किया था कि भाई राजकुमार सैनी जो है धर्म को का नाश कर रहा है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। और महापंचायतें हुई और देखा उनके अलावा कोई भी बाहर नहीं निकला, 3% के अलावा, तो चुप। अब भी ये यही कर रहे हैं, महापंचायतें कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा बंदा इनके साथ नहीं बैठा है और लड़ने की हिम्मत इनमें है नहीं, लड़ने की हिम्मत इनमें है नहीं। और नूह मेवात नहीं है हरियाणा, मणिपुर नहीं है हरियाणा में सोच रहे थे 2 महीने दंगे कराएंगे, तुम्हें उठा के पटक देंगे हरियाणा वाले, ठीक है। खट्टर की 2 बार की सरकार है, मजाल है जो उसको एक भी दिन जो है चैन से बैठने दिया हो। ये हरियाणा के लोग हैं, बहन बेटियों की इज्जत को जो है ना सबसे बड़ा समझते हैं। सवाल ये है बालाजी कि जैसे कहा जा रहा था कि जैसे बेटी हरियाणा की बेटी हुई थी, जाटों का आंदोलन है, लेकिन जाटों ने वहाँ अलग कर लिया अपने आप को कि हम इस दंगे में नहीं फंसना चाहते, हम आपका साथ नहीं देंगे बजरंग दल। हाँ, बजरंग दल के लोगों को हाँ मना कर दिया। बिल्कुल, उनकी महिलाएं भी कह रही है कि हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है, हम अपने भाइयों के साथ है, हम राजनीतिक षड्यंत्रों को जानते हैं। ये नेता आम जनता को जो है आतंकवादी बनाती है, जम्मू कश्मीर सारे राज्य में करवा रही है ये, तो यानी समझ जाइए जम्मू कश्मीर पे भी नेता ही पत्थरबाज पैदा करते थे, जैसे कि नूह मेवात और मणिपुर में किया जा रहा है। तो आम जनता को ऐसे ही बदनाम करते हैं ये, और सत्ता जो है खुद बैठ जाते हैं। मैं अपील करूंगी, मोदी के परिवार वाले जाए धर्म बचाने, योगी के परिवार वाले जाए धर्म बचाने, ठीक है, स्मृति ईरानी के बच्चे जाए, सारे मंत्रियों के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, और हमारे को अनपढ़ रख के और आप आतंकवादी बना रहे हो, बजरंग दल में शामिल करा रहे हो। बताओ कौन सा नेता का बच्चा जो है नूह मेवात में था, बताओ कौन सा नेता का बच्चा जो है ना धर्म बचाने के लिए मणिपुर
मणिपुर में था। एक का भी नाम बता दो, अगर नहीं है तो जनता को समझना पड़ेगा कि ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, MP MLA बनाते हैं, बड़े अधिकारी बनाते हैं और तुम्हें अनपढ़ रखकर और तुम्हें धर्म कांडों में फंसाकर और तुम्हें जो है तुम्हारा शोषण करते हैं, तुम्हारी बहन बेटियों को उठा ले जाते हैं। लेकिन एक सवाल लास्ट में आपसे है कि जिस तरीके से दंगाइयों के नाम पर बुलडोजर एक्शन होने लगा है, कानूनी प्रक्रिया नहीं होती, पहले बाबा साहब का संविधान होता था जिससे अपराधियों को सजा दी जाती थी, अब बाबा का बुलडोजर होता है जिससे दंगाइयों पे मतलब के नाम पे कार्रवाई की जाती है और टारगेट किया जाता है एक समुदाय को, जबकि मौलाना साद के कातिलों के घरों पे बुलडोजर नहीं चलता। देखिए, इनके दांत हाथी के खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। इनको चाहिए तो मैं तो कह रही हूँ संसद में मुसलमान भी बैठे, भाई मोदी योगी वहीं से पहले मुसलमान खाली कर लो ना, तुम वहां से संदेश दे दो, हम यहाँ से खाली कर देंगे, वहां तुम अपने रिश्ते बनाओ और यहाँ मैं आपस में भाईचारे से लड़वाओ। तो जनता को ये अपील है, कहो संसद में तुम्हारे जितने नेता बैठे हैं ना, जो तुम्हारे दुश्मन है, संसद से बाहर निकालो, तब तुम्हें मानेंगे, नहीं तो जूते मारेंगे। जनता को ये करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी बहन बेटियां यूं ही रुसवा होंगी। तो कुछ नेताओं की शादियों भी तो हुई है जो बीजेपी में नेता है। बिल्कुल। अब आप बताइए कि वो उर्मिला मातोंडकर, उसकी मुस्लिम से शादी, ठीक है, करीना कपूर मुसलमान से शादी करी, सबको दिख रहा है, शाहनवाज हुसैन है। हाँ, तो लेकिन इनको कोई कुछ नहीं कहता है तो किसको? लव जिहाद के नाम पे मारते हैं तो किसको? गरीब जनता को मारते हैं। तो इसीलिए जनता को समझना पड़ेगा कि आपके साथ ही जो है लड़ा के आपसे और सत्ता पे ये लोग बैठ जाते हैं, ये षड्यंत्र समझना।